कोइराला जी के विषय में। ये वो है, एक कम ऑन इंडियंस, मनीषा कोइराला पे ध्यान मत लगाइएगा, ये अनुराधा कोइराला है। इनको दीजू बोला जाता है, दीजू मतलब बड़ी बहन। ये नेपाल की मदर टेरेसा है, जो आज चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट, औरतों को और बच्चों को विदेशों में बेच दिया जाता है। इसको बोलते हैं विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बना करके एक बार में एक मुश्त पैसा लेके बेच दिया जाता है जिंदगी भर के लिए। यह शुरुआत कहां से हुई? अनुराधा कोइराला जी जो क्रांति लेके आई नेपाल में। आप जानते हैं पशुपतिनाथ जी दर्शन करने गए, मैं गया हूं वहां दर्शन करने। ये रोज सुबह जब वहां जाती थी, कई हेल्दी औरतों को देखती थी भीख मांगते हुए। ये देखती थी कि इनकी जिंदगी में ये इतनी हेल्दी लेकिन फिर भी भीख मांग रही। जब उनसे बातचीत करनी शुरू करी, देखा हर एक की कोई ना कोई पुरानी बड़ी इतिहास, हिस्ट्री जो उन पर बुरा गुजरा है। या तो उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, रेप किया गया है, कोई HIV पॉजिटिव है, किसी को मारा पीटा गया है, अलग अलग प्रकार के वायलेंस हुए इनके साथ, किसी को घर से निकाल दिया गया है। ऐसी महिलाओं को देखा जो भीख मांगने को मजबूर है मंदिर के सामने। रूट कॉल ढूंढ रही थी, क्या ऐसा करूं कि इनकी मदद कर सकूं। जब इन्हें काम करने के लिए बोलो, काम नहीं करती थी। इन्होंने कुछ औरतों को समझाया, मनाया, कुछ 8-10 औरतों को 1000 रुपए दिए, पर शर्त ले ली कि मेरी शर्त आपसे यह 1000 रुपए लो और यहां पे कोई दुकान लगा लो, फूल की, माला की, सब्जी की, रेड़ी की, फल की, किसी चीज की दुकान लगाओ और 2 रुपया हर रोज आपसे लूंगी, ताकि मैं आपकी जैसी और औरतों की भी मदद कर सकूं। मैं 1000 रुपया अपफ्रंट दे रही हूं, लेकिन 2 रुपया रोज लूंगी आपसे। इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव और वायबिलिटी बिल्ड करने पे उन्होंने ध्यान लगाया। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। भीख नहीं दी, सुनिएगा ध्यान से, बुद्धि देखिए इनकी। मैं इनको बहुत सम्मान करता हूं। क्यों इनको मदर टेरेसा बोलते हैं? CNN ने इनको हीरो बोला, हमारे देश ने इनको पद्मश्री से रिकॉग्नाइज किया, और करना भी चाहिए। ऐसी महिलाओं की जरूरत है जिन्होंने ऐसा ऑल्टरनेटिव बिल्ड किया कि देखो, अगर किसी को एक बार भोजन खिला दोगे, किसी को 10 रुपया 20 रुपया दे दोगे तो एक दिन खिला पाओगे, लेकिन अगर उसको कमाना सिखा दिया तो आपने जिंदगी भर खिला दिया। देखा, लेकिन फिर भी कई महिलाएं अभी भी साथ नहीं आ रही हैं। कारण क्या है? उनके पास उनकी बेटियों के लिए रहने का घर नहीं है, अपने रहने का घर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने माइती नाम की NGO चालू करी। किसी ने इनको बताया कि अगर तुम NGO चालू करोगे तुम्हारे को डोनेशन मिल सकता है। और एक ऐसा NGO चालू किया, माइती का मतलब है मदर्स होम फॉर विमेन। उन औरतों के लिए घर बनाया, पहले 2 कमरे लिए किराए पे, वहां से उन्होंने शुरुआत करी। और आज अब तक लगभग 1.25 लाख औरतों को या बच्चों को ये बचा चुकी है, जिनको ये मदद पहुंचा चुकी है। नेपाल की वो क्रांतिकारी महिला जिनको भारत और नेपाल नहीं, पूरा विश्व इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। औरतों को बेचने वाले ऐसे कई लोगों को जेल पहुंचा चुकी है अभी है। अब इनका एक ही मुद्दा है, औरत और बच्चे को बेचा नहीं जा सकता, उनको एम्पावर किया जाए। Real men don't buy girls.